नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आपके अपने परिवार स्वामी जी के ट्रिक पर मैं सोनू स्वामी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज अपना टॉपिक रहेगा वो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता के बारे में। और सभ्यता में हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। बिल्कुल मैं आपको एकदम ट्रिक से पढ़ाऊंगा और कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस क्लास को लगातार से अंत तक देखते हो तो मैं आपके साथ विश्वास से कहता हूँ कि इससे बाहर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल एक कहानी है, कालीबंगा सभ्यता एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी पे टिकी हुई है। बस उस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ लेना। समझ लिया तो ऐसा समझना कि कालीबंगा सभ्यता अपने जुबान पे और कुछ कहीं अलग से नहीं पढ़ने पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उनके बारे में जान लेती है। दो तीन मिनट के है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद कहानी से पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता को, पूरी तरह से कहानी से पढ़ेंगे। हाँ ठीक। ओ कालीबंगा सभ्यता आके है गुरुजी, कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता शब्द क्या हुआ है? ओ है जिसको सिंध भाषा को है। किसी भाषा को है? सिंध भाषा को है। सिंध भाषा को शब्द है कालीबंगा है जो। और की है गुरुजी के जानकारी है तू इनकी जानकारी बताओ। ओ है जिसको सिंध भाषा को है। इन कवा दीनहीन की बस्ती, कालीबंगा ने दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। हीन की बस्ती भी कहा जाता है। बस्ती और गुरुजी और कालीबंगा सभ्यता है किस जिले में? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ गढ़ जिले में आए हैं जगह हनुमानगढ़ जिले में है। और गुरुजी और इनके बारे में थोड़ी सी और बता दो जानकारी। कालीबंगा सभ्यता सिंधी भाषा को शब्द है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंधी भाषा का शब्द है और हनुमानगढ़ जिले में है। दीनहीन की बस्ती कहा जाता है इनको। और एक विद्वान हो जिसका नाम है जके के कालीबंगा सभ्यता ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के विद्वान को नाम की है गुरुजी। विद्वान को नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की क्या कहा? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का। सभ्यता की तीसरी राजधानी का। तीसरी राजधानी दानी का। और की गुरुजी और इन सभ्यता पर सगलों पे प्रकाश डालियो डॉक्टर एलपी टेस्टी टोरी। कालीबंगा सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश डाला था एलपी टेस्टी टोरी ने। एलपी टेस्टी टोरी। हाँ ठीक है गुरुजी, आगे आगे भाई सी कार्बन पद्धति के अनुसार अलग अलग कालक्रम अलग अलग बताए हुए हैं। और भी अठे दो टिल्ला भी प्राप्त हुआ, एक पूर्व टिल्लो और एक है पश्चिमी टिल्लो। और कालीबंगा सभ्यता गुरुजी किसी नदी के किनारे आ सभ्यता है जो कि घग्गर नदी के किनारे है। किसी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे ये वही घग्गर नदी है जिसे नट नाली मर्त सोत्र सरस्वती आदि के नाम से जाना जाता है इनको। और ये हिमालय के शिवालिंग पहाड़ियों से गुजरती है, उसके बाद पंजाब हरियाणा में बहने के पश्चात राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका बाढ़ की आशंका कभी कभी बहुत ज़्यादा रहती है। इस बार क्या है कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है वो बहुत तेज था। और ये पानी है जिसको यहाँ पे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ना बाढ़ की, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में इस बार तो 2023 में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आए थे। इसी वजह से लोगों की फसल और ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे प्रशासन ने हाई अलर्ट भी एरिया घोषित कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इस बार एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन घग्गर नदी से बनेगा, क्योंकि इस बार बाढ़ की संभावना 2023 में ज़्यादा हो गई थी। बाढ़ भी, कई गाँव भी बह गए थे। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट कर लेना आप।
वेरी वेरी मोस्ट है, मोस्ट समझ ले, वेरी वेरी मोस्ट है गगन नदी। हालांकि इन बात आप नदी माँ कर विस्तृत जानकारी कर। ठीक है गुरुजी, और क्या बताए, और मैं बता दी 2 टिल्ला मिला, ए लो 2 टिल्ला, वो तो है पश्चिमी टिल्लो, पश्चिमी टिल्ला, टिल्ला ये मंडी की हो गई यार, ओ है पूर्वी टिल्लो, पूर्वी टिल्ला। ठीक है गुरुजी, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एकदम कहानी से बताऊंगा खोजकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता कौन थे, और क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से, और क्या मिले। कपास के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, खेत में कम दूरी पर चना, अधिक दूरी पर सरसों, और ऊँट के पालतू कुत्ता इनका प्रमुख जानवर था, पाला जाने वाला। और भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मादा करेंगे, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ट्रिक की बात बताओ गुरुजी मैंने। अब एक अमली आदमी था, इस आदमी का नाम था अमलानंद, अमलानंद। अमली आदमी हो नाम हो अमलानंद घोष। ओ के करे आपकी बीबी ने लिया गिर दे काले रंग की चूड़ी, के लिया गिर दे बीबी को लाके देता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी लाके देता है। क्या लाके देता है? काले रंग की चूड़ी। फिर बीबी ने क्या किया, जोर से थप्पड़ लगा दिया, गाल कूट कूट के लाल कर दिए। क्या कर दिए? बीबी ने क्या कर दिए? उनके गाल लाल कर दिए। फिर सर गाल लाल कर दिया, लाल किया कर बिका मारियो थप्पड़। के मारियो? बिका थप्पड़ मारियो, किया मारियो? बिका मारियो थप्पड़। आज मार कर चाल नहीं कौन, बिका मारियो थप्पड़। बिका के मारियो थप्पड़। सीधो थप्पड़ लिखूं मैं एक बार। बिका मारियो थप्पड़, थप्पड़ मारियो जनाबी ने। क्यों के लिए गिरे? क्यों चूड़ियां ले गिरे हूँ काले रंग की, बिनेरी पे ले खटू। तू तो अमली है, अमली है जना बच्चा। क्यों मन तो लाल लिया गिर दिया, लाल चूड़ियां मांगी बीबी, लाल मांगी और काली चूड़ियां लिया दी। बिंगा मारियो थप्पड़, कर मारियो बीबी, बिक मारियो थप्पड़। राजस्थानी भाषा है, अपनी राजस्थानी कल्चर है, अपने ऐसे बोलते हैं ना उसको, उसके ये अपने राजस्थानी लोग ऐसे मारते बोलते हैं कि बिक थक माक, इस तरह से कुछ शब्द है। अपनी राजस्थानी भाषा ही अलग है, कल्चर ही अपना अलग है। लोग अलग अलग क्षेत्र में वो राजस्थानी बोली है ना, वाणी वाणी में किलोमीटर में पानी ऐसे करके कुछ बोला जाता है, शायद मेरे को याद नहीं है। थप्पड़ मारियो जना इन कहो, और तो तेरों की काम हुआ कोनी। काम न हो तो आप ऐसे करो कि खेत चले जाओ। फिर उसको खेत भेजा, खेत भेजा उसको। खेत कहाँ भेजा? खेत भेजा बोलो, वहां पे जा और जो और कपास ले जा। खेत जा और क्या ले जा? जो और सॉरी चना ले जा, जो और गेहूं ले जा। ठीक है, फिर वो यहां से चला जाता। पीछे से आवाज लगा के बोलती, अरे साथ में ऊंट और कुत्ता भी ले जा। ऊंट में कुत्ता भी ले जा। कुत्ता ले जाता है। उसके बाद क्या किया? बीबी ने तो ऐसा बोला, जो और गेहूं ले जा, इसकी कृषि करना, वहां पे खेत में बो देना। इसने क्या किया था? कपास भी बो दी। इस
इसने क्या 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 बो दिया, कपास बो दिया। एक बार मैं आपको वापिस बताता हूँ। अमली आदमी था, वो अपनी बीवी के लिए काले रंग की चूड़ियां लेके आता है और बीवी बोलती है काले रंग की क्यों ले, लाल रंग की लाके देता है। फिर वो जोर से बिकट थप्पड़ लगाती है, थप्पड़ लगाती है। फिर वो बोलती है सारा दिन ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, कोई काम नहीं है, खेत जा। बोलती है खेत जा और गेहूं और जौ और गेहूं लेके जा। और फिर वो चला जाता है और पीछे से आवाज लगाती है, बोलती है अरे ऊंट और कुत्ता भी ले जा साथ में। कुत्ता ले गया, उसने खेती की, उसने कपास की भी खेती की। ठीक है, अब मुझे इंपॉर्टेंट तथ्य देखो देखेगा। अब खोज करता कौन हो गयो, वो अमलानंद घोष है जो तो क्यों खोज करता। काली बंगा सभ्यता की क्या करी, खोज करी। अरे काले रंग की चूड़ियां इनको शाब्दिक अर्थ है। काले रंग की चूड़ियां काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे आगे लिख देता हूं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है काली बंगा का, काले रंग की चूड़ियां। फिर बीवी लाल बिक थप्पड़ बिक है, बीवी थप्पड़ मारे क्यों, काले रंग की क्यों लेके आया, लाल रंग की लेके आता। और इससे हो गया ये उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन है, बीवी लाल बिके थप्पड़, ये है उत्खनन करता। कौन है ये, उत्खनन करता। और खेत के भी साक्ष्य यहाँ से मिले, खेत में गेहूं और जौ के क्या मिले, यहाँ पे साक्ष्य मिले, गेहूं इनके साक्ष्य मिले यहाँ से। ऐसा याद रख लेना, लिख तो मैंने नहीं दिए, यहाँ से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले है, साक्ष्य मिले है। और गुरुजी क्या मिला है, और यहाँ पे कुत्ता तो इनका पालतू जानवर था, पालतू जानवर था। और ऊंट से ये लोग परिचित नहीं थे, लेकिन ऊंट की यहाँ पे अस्थियां मिली थी। ऊंट की क्या मिली, अस्थियां मिली, अस्थियां मिली। और कपास के भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं, साक्ष्य मिली है। और कुछ समझ में है, नहीं आया तो मैं आपको वापिस समझा देता हूं। एक आदमी था, उसका नाम था अमली आदमी था, उसका नाम अमलानंद घोष, उसका नाम था अमलानंद घोष से हो गया खोज करता। खोज कब की, सॉरी ये बता देता हूँ, आपने यहाँ पे बताया 1952-53 में। लेकिन सर एग्जाम में अगर 52-53 दोनों आ जाए तो क्या करना है, पहले प्राथमिकता 52 को देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में 52 लिखा हुआ है। ये मेरा भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया था, लेकिन उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको 52 माना था। आपको प्रथम प्राथमिकता 52 को देनी है। अगर 52 ऑप्शन में न हो तो आपको 53 करके आना है। ठीक है सर। तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। बीवी के काली चूड़ियां क्यों लेके आए, लाल रंग की लेके आता, बेचारे को पता नहीं था। और क्या, बिके थप्पड़ लगा दिया, यानी बीवी लाल बिके थप्पड़ हो गए, उत्खनन करता। और उसको बोला खेत जा, जो और गेहूं लेके जा। और यहां से क्या मिला, गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले। और गुरुजी, और ऊंट व कुत्ता भी, उसने कहा तू कहां जा रहा है, रुक थोड़ा सा, ऊंट व कुत्ता भी लेके जा। फिर उसने क्या किया, ऊंट की तो यहाँ पे अस्थियां मिली, और कुत्ता उनका पालतू जानवर था, और कपास के भी साक्ष्य मिले। तो अब एकदम कहानी को इंटरेस्ट आसी, अब अट किया आसी। देखो अब बीवी ने तो बोला था गेहूं और जौ भी, गेहूं और जौ की खेती करनी है, तो तूने कपास की क्यों की। अब बीबी आवाज ना मोटा मोटा पाछा मिल जाए ना, बीबी आ गई जना फेर के भूकंप आ गयो, बीवी आई ना भूकंप आ गयो, थकी आ गई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, बीवी आई तब आ गए यहाँ पे कि आ गए गुरुजी, अच्छा आ गयो भूकंप। बीवी तो कहो कपास की क्यों की तूने खेती, तो आगे भूकंप,
भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो बेचारा गिर गया। और गिरा कैसे? ऐसे गिरा तो पीछे सिर में लगी। कहाँ लगी? सिर में लगी। तो सिर में लगी तो सिर में छेद हो गया। और सिर में छेद हो गया तो पत्नी तो बोला खावे पिए बीरे को गीत गावे कसम को। समझ में आ गया? ठीक है गुरुजी। आगे आगे पत्नी के वो कब बिचारो पीछे गयो, सिर में लागी सिर में छिद्र गयो। छिद्र का शरीर में एडो मोटो मालियो मोटो छिद्र गयो जना बिंगो पचा ऑपरेशन कराना पड़ियो। ऑपरेशन के डॉक्टर के पास ले जावा तो डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया तो उसके पास बेचारी के पास पैसे थे नहीं। ये अमली आदमी था, पैसे तो उनका खा गया। तो इसने क्या किया कि उसके पास एक मोहर थी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की टामिया मेसोपोटामिया की क्या थी? मोहर। हाँ ठीक है गुरुजी, कि छिद्र युक्त मेसोपोटामिया की मोहर। तो यहाँ से क्या हुआ था कि भूकंप के भी साक्ष्य मिले। तो बीबी आई ना भूकंप आ गया ना भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य मिले। उसके बाद छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है। बालक की खोपड़ी। और क्या सर, और क्या मिला इसे? यहां से मिली है मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। और सर अरे देखना आगे, बहुत इंटरेस्टदार कहानी है। और सर क्या मिली है यहाँ से? जब वही मेसोपोटामिया की मोहर दी, पत्नी आई, भूकंप आया तो वो पीछे गिरा तो उसके सिर में लगी। छिद्र में इस तरह से एक मान लो गोल गोल गड्ढा सा बन गया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना था। वहां पे क्या करना था? उसका ऑपरेशन से याद कर लेना, शल्य चिकित्सा। तो उसकी शल्य चिकित्सा करवानी थी। उसकी क्या करवानी थी? शल्य चिकित्सा। अब बेचारी ने शल्य चिकित्सा करवा ली, लेकिन वो बचा नहीं। वो भगवान को प्यारा हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और सर उसके बाद वो मर गया तो उसको दफना के तो आना ही पड़ेगा, उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम क्या था कि अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे: पूर्ण समाधान, आशिक समाधान और कलश समाधान। ये 3 प्रकार थे। उसके बाद समाधान करते थे तो ऐसे हो गया उसको, ये भाई मृत्यु तो इसकी हो गई है, इसको अब तो शमशान घाट तो ले जाना पड़ेगा, दफनाना तो पड़ेगा इसको। उसके बाद आते हैं समाधान के प्रमाण मिले। समाधान कितना? 3 प्रकार का: पूर्ण, आशिक, कलश। ये 3 प्रकार का समाधान। 1 2 3 क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने अमली आदमी था, बीवी को काले रंग की चूड़ियां लाके दी। बीवी ने बोला काले रंग की क्यों लाके दिया, लाल रंग की लाके देता। उसके बीच का एक थप्पड़ लगा दिया जोर से। उसने कहा खेत जा, जौ और गेहूं लेके जा, और वो चला गया। उसके बाद उसने कहा ऊंट व कुत्ते को भी साथ में ले जा। फिर उसने क्या किया, इतने तो बोल दिया। फिर उसने, बीवी ने तो बोला था गेहूं और जौ लेके जा, इसने कपास की भी खेती की। उसके बाद कपास की खेती की तो बीवी ने तो गेहूं जौ का दो का बोला, तो वो कपास की खेती की तो बीवी आई। तो वहां पे बीवी आती है तो भूकंप आ जाता है ना, ऐसे भूकंप आ गया। भूकंप आने के बाद वो पीछे गिर गया, सिर में एक छिद्र हो गया। छिद्र होने के बाद क्या किया था, उसका इलाज कराने के लिए ले जाएंगे भाई, उस बीवी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो अमली था बेचारा,
बीवी के पास कुछ छोड़ा ही नहीं पैसे वगैरह। तो उसने क्या किया, मेसोपोटामिया की मोहरें दे दी। मेसोपोटामिया की मोहरें दे दी तो उसके बाद उसको ऑपरेशन कराना था। ऑपरेशन कराने के लिए शल्य चिकित्सा करानी थी उसकी, लेकिन बेचारे की शल्य चिकित्सा करवा दी, लेकिन वो बचा ही नहीं। वो तो भगवान को प्यारा हो गया, वो तो चला गया। वैसे बोलते हैं ठाकुर तो गयो, वो तो गयो गयो तो ना, फिर के उसको समाधान, उसको क्या करता, दफनाना तो पड़ेगा ही था, मृत्यु हो गई थी इनकी। तो इसका अंतिम संस्कार करती है, 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया, पूर्ण, आंशिक और कलश। फिर समाधान अंतिम संस्कार करिए, फिर लोग आते हैं उसके घर पे। बहुत जोर की इंटरेस्टदार कहानी है, आप बस आराम से समझना इसको। आप ऐसा बोले कि सर हमने तो पढ़ा, बार बार रट्टा मारा। अरे रट्टा मारने की कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ मैंने आपको कहानी से बता दी है। इतनी सरल और इंटरेस्टदार कहानी आगे बनेगी अब और। सर के बने आ देखो थी कहानी आई है बड़े, दिखाई दे रहा है क्या, इधर से दिखाई दे रहा है। अब फिर क्या हुआ, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, खोज और उत्खनन। अब क्या हुआ, वो उसका अंतिम संस्कार तो हो गया और लोग उस बीवी के पास जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, घर में गए कि बेचारा कितनी गरीब है, इसका घर देखो। घर क्या है, इस तरह से ये झोंपड़ी बनी हुई है और ये यहाँ पे ईंटों का फर्श लगा हुआ है। किस तरह की ईंटों का, अलकरंत ईंटों का फर्श लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एक पानी की मटकी रखी हुई है। क्या, पानी की मटकी और सर फिर यह लोग आए, यहां से इस तरह से लोग चल के, पैदल चल के यहाँ पे आए। तो आते ही देखा बेचारी गरीब है, घर देखो इनका कितना मान लो गंदा है, परस भी ईंटों का लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या मिला, अलंकृत ईंटों का परस मिला। फिर उसने कहा ठीक है अपन जाते हैं, तो पहले पानी जाके पानी पिएंगे ना। तो पानी के लिए क्या थी, मटकी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, लोग जाके पानी तो पिएंगे, पानी किससे पिएंगे, मटकी से पिएंगे। फिर उन्होंने मटकी से पानी पिया तो उन्होंने देखा तो यहाँ पे तो कच्ची मिट्टी की मटकी बनी हुई है, पानी के बर्तन भी मिली है कच्ची मिट्टी के। फिर पानी बैठ के उन्होंने ऊपर देखा, इस तरह से छत पे देखा तो छत भी क्या थी, लकड़ियों की बनी हुई थी और उस पे गारे का इस तरह से लेप किया हुआ था। पहले जमाने, अभी होता है ऐसे सीमेंट और बजरी का पलस्तर होता है और पहले कुछ नहीं होता था, गारे का लेप होता था और कच्ची ईंटें होती थी। तो उन्होंने ऊपर देखा तो क्या है, यह छत क्या है, लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की छत बनी हुई है। और क्या है, यहाँ पे पलस्तर किया हुआ है, यानी मिट्टी का लेप है, मिट्टी का लेप है। तो भाई 12 दिन तक क्रियाक्रम चला, तो उसके लिए कुछ करवाना तो पड़ेगा, समझ गए आप। उसके वो हवन वगैरह कराना पड़ेगा। तो सर क्या किया, हवन कराया, पानी की मटकी मिली, हवन करवाया। उसके बाद क्या किया, समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, वापिस समझा देता हूँ। उसके घर पे गए, गरीब था तो घर पे गए। फिर वहां पे जाके देखा, परस था वो कच्ची अलंकृत ईंटों का था, पानी के लिए पानी पिया उन्होंने पानी पिया तो कच्ची मिट्टी के बर्तन मिले। बर्तन मिलने के बाद उन्होंने देखा छत की तरफ, तो क्या बेचारे की छत तो ये गई हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, इस पर पलस्तर किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि फिर यहाँ से खाना तो खाएंगे, हम यहाँ आ गए हैं मिलने के लिए तो खाना तो खाएंगे। फिर इनका आए कि इन्होंने इस तरह से बैठे और ऊपर देखा। फिर यहाँ पे जो मृत्यु हुई थी ना, उनका चल रहा है क्रियाक्रम, अग्निवेदी।
यानी यहाँ से आहुति देती है ना 7 बार देती है। 1 मिनट, सॉरी, आहुति देती है कितनी बार? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा 7 बार देती है। तो 7 अग्निवेदियां मिली। अब भाई पूर्व क्रियाक्रम पूरा हो गया। पूरा होने के बाद उन्होंने, ये लोग जा रहे थे, इन्होंने बोला नहीं जाना नहीं है, रोटी खा के जानी है। रोटी खाने के लिए इन्होंने रोटी कैसे बनाई? रोटी बनाई ठाकुर तंदूर पर। तंदूर यानी तंदूर का भी अवशेष मिला, तंदूर के अवशेष। तंदूर का अवशेष मिल गया। फिर भाई इतनी गरीब, ये बेचारी इतनी गरीब थी कि सबको भरपेट खाना नहीं दे सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, 2-2 रोटी पत्थर के बाट से तोल कर इनको देनी शुरू कर दी। तो यहाँ से क्या मिली? तोलने के लिए पत्थर के बाट मिले। क्या मिले? तोलने के लिए पत्थर के बाट मिले। पत्थर के बाट मिले। समझ में आएगी? ठीक है। गंगा नदी के किनारे थन सारी बातें बता दी। रेंगू कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ है। 5 स्तरों पे हुआ है। ये फर्स्ट ग्रेड 2023 में आए हैं क्वेश्चन। तेईस में अभी आए, सॉरी, और 22 में पूछ रहा है फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर में। कालीबंगा में जो चबूतरे थे ना, वो कच्ची ईंटों के थे। चबूतरे कच्ची ईंटों के थे। ये भी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भूगोल में पूछा गया है। कच्ची ईंटों के थे, कच्ची ईंटों के थे। और सर के बताओ, और 2-3 एक बात और रही है बस बताने वाली थे तो देख लो। और ईंटा में अनुपात हो सको 4:1 हो। अरे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर नालियां लकड़ियों की बनी हुई थी। नोट लगा के वेरी वेरी मोस्ट लिख लेना। एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिस नालियां है वो लकड़ियों की बनी है। नालियां लकड़ियों की बनी हुई है। और गुरुजी मानो, और बताओ, स्वास्तिक का भी चिन्ह भी मिला। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य। और सर क्या मिला है? और यहाँ से क्या मिला है? खेत है जिसको समकोण दिशा पर, खेत समकोण दिशा पर है, मतलब कम दूरी पर तो चना बीवी कई हो भी नहीं। कम दूरी पर तो चना बीजना है, अधिक दूरी पर सरसों। कम दूरी पर चना और अधिक दूरी पर सरसों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट सभ्यता पढ़ेंगे कल हम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस सेक्शन को शेयर कर देना और दूसरे मित्रों को शेयर कर देना। और आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर कौन सा नेक्स्ट टॉपिक में आपको और पढ़ाऊँ। तो इससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।